चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इज्तिमाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए कसीर मुल्की मशकों को बढ़ाने और जदीद जंग के बदलते अंदाज के मुताबिक ढलने पर जोर। खारिया में इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में शरीक 19 ममालिक की टीमों से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शुरका की आला पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक पंजाब के नीम पहाड़ी इलाकों में हकीकत से करीब और चैलेंजिंग अमली माहौल में मशक़ें की गईं। अमरीका, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, इराक और दीगर मुल्कों की टीमें शरीक हुईं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा भी किया। तरबीती सरगर्मियों और नए कायमशुदा टेक्निकल सिमुलेटर का भी दौरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाँ कर दी। श्रीलंकन सदर ने मैच खेलने की दरख्वास्त मानने पर कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरख्वास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि सारे मामले में PCB ने भरपूर साथ दिया। ICC ने भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। ICC T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC के एक इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। ICC का सरकारी एलामिया जारी। पाक भारत मैच के नकाद के फैसले से ICC के 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स बच गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट। मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री का भी खुशी का इजहार। कई क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान के मैच के बॉयकॉट के बाद होटल बुकिंग मंसूख करने के लिए राबते किए थे। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। ठंडी हवाओं से मौसम शदीद सर्द हो गया। तमाम रास्ते सयाहों के आमदोरफ्त के लिए खुले हैं। वादी नीलम में सयाहती मकामात अड़ंगकेल, ताउबर्ट, सरदारी और लोअर गुरेज समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में 3 से 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अटमकाम समेत ज़ेरी इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। बन्नू, सवाबी, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में हल्की बारिश। रज़मक और शवाल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी। कराची के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। मेरी तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे PTI से अलग मुझे सीट अलॉट करे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि वो आज स्पीकर को खत लिखेंगे कि उन्हें PTI से अलग नशिस्त दी जाए। अपने ऑडियो बयान की तस्दीक करते हुए कहा है कि आज़ाद हैसियत से आगे बढ़ेंगे। बर्दाश्त खत्म हो चुकी, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। चीफ विप कौन होता है कि फैसले करने वाला कि रोज़ाना कौन बोलेगा? आज के बाद वो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं, पार्लिमानी लीडर समेत किसी को नहीं मानते। उनके अपने लोग उन्हें नहीं बोलने देते। ये सब दरबारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावड़ा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि गुज़िश्ता 30 साल के कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 सियासतदानों को सड़क पर गोली मार दें या चौक पर फांसी लगा दें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 28वीं तरमीम ज़रूर आएगी जिसमें NFC समेत दूसरे मामलात बाहमी रजामंदी से हल हो जाएंगे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। तीरा के अवाम ने बर्फबारी की वजह से इनखला किया। तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वफाक फाटक को 28वीं तरमीम के जरिए वापस लेने को तैयार है। कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने लाड़काना में 4.3 अरब रुपए की लागत से फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी
अब पाकिस्तानी सफारतखानों में डीड्स की एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में 5 साल के ई स्टैंपिंग मुआहदे की मंजूरी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। खालिदा जिया की बेटी की क़यादत में मैदान में उतरने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद से कड़ा मुकाबला मुतवक्के। जमात इस्लामी को 30 साल से कम उम्र नौजवानों बिलखुसूस जेन जी की नई सियासी जमात की हिमायत हासिल है। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। बांग्लादेश इलेक्शन से मुतालिक पल पल की खबरों के लिए जियो न्यूज़ के साथ रहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालफत। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप समझते हैं मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। बरतानिया का इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने के इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख्त को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला USA से शाम 6:30 बजे होगा। पहले मैच में नीदरलैंड्स और नामीबिया मध्य मुकाबिल। दोपहर 2:30 बजे न्यूजीलैंड और UAE आमने सामने होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत को 3 MPO का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत कर दी। PTI कारकुनों की दरखास्तों पर कहा कि नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो अफसरान के खिलाफ हुक्मनामा जारी करेंगे। कराची सोहराब गोट पंजाब बस अड्डे के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 शहरी जान बहक। अहल खाना के मुताबिक अमान शादी हॉल में वेटर जबकि कामरान सुपरवाइजर था। डंपर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। लाहौर में 13 फरवरी से 15 फरवरी तक जिलानी पार्क में रमज़ान बचत फेस्टिवल होगा। आटा, घी, दालें, चीनी, चावल और दीगर अशिया खुरनोश सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि फेस्टिवल में हर किस्म की अशिया पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और पुरवकार एजाज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा। मलाला की तस्वीर लेडी मार्गरेट हॉल में लगाने के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मलाला ने कहा कि तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तालिबान का लड़कियों को तालीम के हुसूल से रोकना इस्लाम के पैगाम के भी खिलाफ है। तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। तमाम ममालिक इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आगे आएँ। मलाला की वालिदा ने कहा है कि बेनज़ीर के बाद लड़कियों की तालीम के लिए खिदमात पर मलाला की तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी, जिस पर फ़ख्र है। इटली में ड्रामाई अंदाज में डकैती वारदात की वीडियो वायरल। पुलिस वर्दी में डाकुओं के दिन दहाड़े सड़क पर कैश वैन को लूटने की कोशिश। सड़क के दरमियान खड़ा करके ट्रक को आग लगा दी। फिर तासुर देने की कोशिश की गई जैसे अहलकार किसी नागानी सूरत हाल पर काबू पा रहे हैं। इस दौरान सड़क पर गाड़ियां रोकने वाले कई अफराद को लूट लिया गया। फिर बख्तरबंद गाड़ी में धमाका हुआ। मुल्जिमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, दीगर फरार हो गए। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। कैश वैन भी लूटी नहीं जा सकी। और चीन के आसमान पर 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की रिहर्सल के दौरान हजारों चमकते ड्रोन्स का शानदार मंजर। एक ही कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल की जाने वाले ड्रोन्स की सबसे बड़ी तादाद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया।